नया IBM 7 हौसला है। एक बार फिर आपका ब्रेक के बाद स्वागत है। अब हम बात करने वाले एक और बड़े मुद्दे की जो आज दिन भर चर्चा में लगातार बना हुआ है, और ये कोशिश की है इस मुद्दे को चर्चा में लाने की हिंदू महासभा ने एक विवादित मुद्दे को उठाकर। विवादित इसलिए कि उस देश को गांधी का मुल्क कहा जाता है। इस देश में महात्मा गांधी को बापू की संज्ञा दी गई है और राष्ट्रपिता कहा जाता है। उस देश में हिंदू महासभा एक नया शिगुफा लेके आई है। उसका यह कहना है कि महात्मा गांधी को जिसने सरेआम गोली मारी, नाथूराम गोडसे, उस शख्स की मूर्तियां लगनी चाहिए देश भर में। हिंदू महासभा ने देश भर में सार्वजनिक जगहों पर बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगवाने की पैरवी कर एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। संस्था का मानना है कि गोडसे देशभक्त थे। हम आपको बता दें कि खुद गोडसे भी हिंदू महासभा के सदस्य थे और राष्ट्रहित में, ऐसा महासभा का कहना है कि राष्ट्रहित में उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। संस्था ने गोडसे के नाम पर सड़कों और पार्कों का नाम रखने की भी मांग की है। क्या जिस देश को अब तक लोग गांधी के नाम से जानते थे, अब उसकी पहचान गोडसे से होगी? फैसला आपको करना है। मेरे साथ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले ये स्टोरी देखिए। Brother, Bapu is already late for prayers. ये शख्स कोई मामूली कातिल नहीं है। ये बापू का हत्यारा है। ये महामानव का कातिल है। ये मानवता का अपराधी है और नाम है नाथूराम गोडसे। राष्ट्रपिता गांधी के कातिल के नाम तक से दुनिया नफरत करती है, लेकिन जिस हिंदू महासभा से इस शख्स का संबंध रहा है, उसका इन पर ऐसा प्यार उमड़ा है कि अब उसने देश के अपराधी रहे इस शख्स को सम्मानित करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार से मूर्ति लगाने की जगह की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, महापुरुषों की तरह देश के इस कलंक के नाम पर सड़कों और पार्कों के नामकरण तक की मांग की जा रही है। हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि देश के विभिन्न भागों में सार्वजनिक स्थानों पर, पार्कों में नाथूराम गोडसे की मूर्तियां लगाई जाए। सड़कों का नामकरण नाथूराम गोडसे के नाम पर रखा जाए। आज तक एक मुस्लिम की तरह पेश करती आ रही है सरकार। तो हमारी सरकार से ये डिमांड है कि जो हमारे देश के अंदर औरंगजेब रोड हो सकता है, बहादुर शाह जफर रोड हो सकता है, अकबर रोड हो सकता है, हुमायूं रोड हो सकता है, तो गोडसे रोड या गोडसे की प्रतिमा लगाने के लिए कोई एक ऐसा स्थान तो हमें भी दिया जाए कि जिसे हम गोडसे की प्रतिमा लगा सकें। यही वो मूर्ति है जिसे लेकर विवाद शुरू हुआ है। इस मूर्ति को दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित हिंदू महासभा के उसी कमरे में रखा गया है जहां बैठकर गोडसे ने बापू के हत्या की साजिश रचने के दौरान कई बैठकें की थी। इस मूर्ति को राजस्थान के किशनगढ़ में तैयार किया गया। मूर्ति पूरी तरह से संगमरमर से बनाई गई है। इसी साल जुलाई में मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया गया था। मूर्ति के मामले में हिंदू महासभा का अंदाज धमकी भरा है। महासभा ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उन्हें इस मूर्ति को लगाने की इजाजत नहीं देती है तो वो अपनी मर्जी से इसे अपनी जगहों पर लगाएंगे। देखो, सरकार से हम मांग कर सकते हैं कि हमें प्रतिमा लगाने के लिए कुछ स्थान दिया जाए, और अगर वो स्थान नहीं देती है तो हिंदू महासभा के पास बहुत स्थान है और हर प्रदेश में हमारे हिंदू महासभा के अपने कार्यालय हैं, तो हम अपने कार्यालयों पे लगाएंगे। उसमें तो आज़ादी है हमें। अगर अनुमति नहीं देंगे तो हम लोग संघर्ष करेंगे, हम लोग सड़क पर उतरेंगे और हम लोग स्वयं भी नाथूराम गोडसे की मूर्तियां लगवाएंगे। हिंदू महासभा इस देश के मिजाज को समझती है, इसलिए उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वो गोडसे की करतूत का बचाव नहीं कर रही, बल्कि उसके चरित्र के उस पहलू से देश को वाकिफ करा रहे हैं जो देशभक्ति का था। लेकिन इतना कहने भर से ये मुद्दा खत्म नहीं हो जाता। इसीलिए गोडसे की मूर्ति लगाने को लेकर शुरू हुई हलचल की जबरदस्त निंदा हो रही है और इसके बहाने सरकार को आड़े हाथों लिया जा रहा है। एक तरफ तो बीजेपी जो है गांधी जी को उनके आदर्शों की बात करती है कि हम उनके आदर्शों पे चलेंगे, और दूसरी तरफ वो फिर गोडसे की मूर्ति लगाती है जो गांधी जी का हत्यारा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि दो नाव में पैर रखकर तो
इससे बीजेपी को कुछ सफलता मिलेगी नहीं। महात्मा गांधी, जिस शख्स में हर हिंदुस्तानी देवता की मूर्त देखता हो, उस पर चोट करने की कोशिश का बचाव न तो सरकार कर सकती है और न ही सरकार की सहयोगी पार्टियां। महात्मा गांधी का हत्यारा जो है वो इस देश के लिए देश का दुश्मन है और देश ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसने कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की है उसको किसी भी तरह से ना हम महिमामंडित करने के पक्ष में है ना उसके समर्थक है, और जो भी ऐसा कर रहा है वो गलत कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, उनकी एक सोच है तो उसको नरेंद्र मोदी जी से या सरकार के साथ मत जोड़िए। उनकी सोच अलग है, अगर कुछ गलत है तो सरकार कार्रवाई करेगी। जिस बापू ने अहिंसा, मौन और उपवास की ताकत से दुनिया को वाकिफ कराया, बदलते वक्त में उसके लिए कायरों ने जुमला ले दिया, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। लेकिन सच्चाई यही है कि महात्मा मजबूरी नहीं, मजबूती का नाम है। इसलिए हे बापू, इन्हें माफ करना। ये नहीं जानते ये क्या करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो गांधी के इस मुल्क में गोडसे को पूछना चाहिए क्या, इसी पर हमारा डिबेट है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान है, परिचय कराता हूं। मुंबई से कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ रही हैं। अहमदाबाद से आसिफा खान, बीजेपी की नेता, हमारे साथ बनी हुई है। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ रहे हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री मुन्ना कुमार शर्मा जी, और साथ में महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी साहब मेरे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। तुषार गांधी जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा, इसके पहले कि मुन्ना कुमार शर्मा इस प्लेटफॉर्म को हाईजैक करने की कोशिश करें, क्योंकि इनकी बात हमने सुबह से बहुत सुन ली। ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? नहीं, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। जिस तरह से हमें बापू की भक्ति करने की आज़ादी है, मैं समझता हूं कि जो गोडसे भक्त है, जिनको कातिल पसंद है, उनको कातिलों की भक्ति करने की इजाज़त होनी चाहिए। उस जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो समझ सकती है कि कौन क्या कर रहा है और किस मकसद से कर रहा है। क्योंकि ताज्जुब की बात यह है कि उनको 67 साल के बाद एकदम से गोडसे प्रिय हो गए। वो जो उन्होंने बताना चाहिए कि इतने साल तक क्यों कायरों की तरह दबके बैठे थे, क्यों तब उनको गोडसे की महानता की याद नहीं आई थी। पर मैं समझता हूं कि उनको ये अधिकार है कि वो अपने जो आदर्श मूर्ति है उनकी प्रतिमाएं लगाएं और उनकी भक्ति। तुषार, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं शर्मा जी। शर्मा जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आप इतने सालों से क्यों चुप्पी मार के बैठे थे? अचानक कहां से आपको नाथूराम गोडसे आज याद आ गए? क्यों आप विवाद को एक नया खड़ा करना चाहते हो? सबसे बड़ा सवाल ये कि क्यों लगे एक हत्यारे की मूर्ति? देखिए, अभी भाजपा के नेता और सांसद साक्षी महाराज जी ने ये मुद्दा उठाया था कि गोडसे जी राष्ट्रभक्त हैं, उनको सब लोगों ने मिलकर संसद में दबा दिया। तो हम लोगों को लगा कि ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर करोड़ों लोग गोडसे के विचारों को मानने वाले हैं। बताइए, मुझे तो दो ही आदमी बताए, एक आप और एक आपकी नेता। नहीं, आप सर्वे करवा लीजिए ये चैनलों पर, जैसे आप जनमत सर्वे कराते हैं। जिस साक्षी महाराज ने कहा उसको उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके सबसे बड़े नेता ने डांट दिया, नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने ये नहीं चलेगा, ये उन्होंने डांट दिया, वो अलग बात है। लेकिन आप जैसे जनमत सर्वेक्षण चुनावों का कराते हैं, उस तरह से अगर नरेंद्र मोदी को तो चुनाव जीत कर आए हैं, उनको तो 282 MP है उनके साथ, देश में मेजॉरिटी चला रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी को नहीं पसंद है कि यहाँ पर गोडसे की मूर्ति लगे। देखिए, ऐसे ही काम वाजपेयी जी किए थे, तो उनकी सरकार चली गई, दोबारा आई नहीं। अब हिंदूवाद के मुद्दे पर ये मोदी जी आए हैं। अगर ये हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ेंगे इसमें क्या हिंदुत्व है? हत्यारे की मूर्ति लगाना, इसमें क्या हिंदुत्व है? नाथूराम गोडसे ने क्या काम किया था हिंदुत्व के लिए? नाथूराम गोडसे राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के प्रतीक थे। उन्होंने हिंदुत्व के लिए बताइए। उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या नहीं की, बल्कि उन्होंने गांधी के विचारों को मार दिया और गोली मार के गांधी के विचारों को मारा। गांधी के विचार मर गए गोली मार के। गांधी के विचार मर गए 70 सालों से मर गए। देश में गांधी के विचारों को नहीं माना जाता है? नहीं, मर गए। अगर वो गांधी के विचार मरते नहीं तो ये हमारे देश के कई टुकड़े हो जाते। न तो हमें हैदराबाद प्राप्त होता, न तो एक जम्मू कश्मीर हमें प्राप्त होता। ये सब वो चले जाते, दूसरे देश ले जाते। आप ये कह रहे थे कि गांधी जी रहते तो सब अलग हो जाता? सब अलग हो जाता। ये गांधी जी नहीं थे, इसीलिए खो पाया। गांधी जी का जो क्या बात कर रहे हैं मुन्ना सिंह चौहान जी।
मुन्ना सिंह शर्मा जी में कोई मानेगा ही नहीं आपकी इन बातों को। देखिए गांधी जी बेतुके तर्क हैं आप लोगों के महात्मा गांधी के नाम पर सस्ती लोकप्रियता पाने के। देखिए गांधी जी का जो विचार था अहिंसा का और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का, उससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला आप था। कह रहे हैं ना करोड़ों लोग और ये हैं। नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या करके, आप मुझे सड़क पे नाथूराम के फेवर में 100 आदमी खड़े करके दिखा दीजिए। मैं आप करोड़ों की दावा कर रहे हैं, मैं 100 की बात कह रहा हूँ। 100 आदमी सड़क पे गोडसे की मूर्ति के नीचे खड़े करके दिखा दीजिए, मैं जान जाऊंगा। मैं ये आपको दावा करता हूं कि यहाँ के अधिकांश लोग गोडसे के समर्थक हैं, उनके विचारों से सहमत हैं। ना कोई आपके पास संख्या है, ना कोई आपके पास सबूत है। आप वो जनमत सर्वे करा लीजिए। जनमत सर्वे क्यों कराया जाए जो चीज है ही नहीं, जो चीज बेतुकी है। देखिए आप टेलीविजन आसिफा चुनौती दी जा रही है नरेंद्र मोदी को, चुनौती दी जा रही है नरेंद्र मोदी के उस सोच को जिसके जरिए साक्षी महाराज को डांट पीटी। सुमित जी, मुझे इस डिबेट में उनके साथ बैठते हुए और इस मुद्दे पर बात करते हुए इतना दर्द हो रहा है कि ऐसा दर्द मुझे कभी किसी डिबेट में जाने से नहीं हुआ। इलेक्शन के दौरान 2012-2014 के दौरान मैं सचमुच बहुत दुखी हूं कि आज हमारे देश में केवल हिंदू ही नहीं, कोई भी हिंदुस्तानी इस बात से सहमत नहीं है। ठीक है, एक डेमोक्रेटिक हमारा स्टेट है, हमारी कंट्री एक डेमोक्रेसी है और हर किसी को अपनी बात रखने का फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और अगर ये लोग अपनी इस तरह से बात रखते हैं तो रखें। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के सेंटिमेंट्स को खराब कर दें। आप दूसरों के सेंटिमेंट को इग्नोर करें, ये बात बिल्कुल इन पे लागू नहीं होती है। प्रियंका कुछ बोलना चाह रही है। प्रियंका बिल्कुल। और आसिफा, प्रियंका कुछ कहना चाह रही है। कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर सुमित जी मेरी बात कंप्लीट कर जी चलिए आसिफा आप कंप्लीट कर लीजिए। 30 सेकंड। हाँ जी, ये लोग चाहें तो कोशिश कर ले, प्रधानमंत्री को पत्र लिख लें। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज द होली बुक, राइट। इस देश का संविधान मेरे लिए अपना ग्रंथ है और उसके मुताबिक अगर ये लोग लगाना चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर जी को लिख लीजिए और परमिशन ले लीजिए। किसने आपको रोका है? प्रियंका आप कुछ बोल रही हैं। बातें करके देश को दुखी आसिफा जी आप बोलने का मौका देंगी? आई बी ग्रेटफुल। आसिफा जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच की आप बात कर रही हैं, आप किसी और को बोलने का मौका नहीं दे रही हैं। मैं बस यहाँ पे दो चीज कहना चाहूंगी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जब सारी दुनिया महात्मा गांधी जी के प्रिंसिपल्स को सुन रही है, मान रही है और उनकी मूर्तियां सारे दूसरे देशों में इनॉग्यूरेट करने हमारे खुद के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और आज यहाँ पे गोडसे की मूर्ति की बात की जा रही है। अभी मैं पढ़ रही थी कि अब 30 जनवरी जो इतिहास में, देश के इतिहास में एक काला दिन था जहां पे महात्मा गांधी जी को शूट किया गया था, यही हिंदू महासभा है जो गोडसे की फिल्म सारे देश में दिखाने की भी बात कर रही है। तो और आप सुमित जी कह रहे थे कि शायद इनको 100 लोग भी ना मिलें जो इनके सपोर्टर्स हों या गोडसे के सपोर्टर्स हों। मैं कहूंगी आप बहुत गलत कह रहे हैं। पूरा आरएसएस इनके साथ खड़ा है, पूरा भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ा है। जिस भारतीय जनता पार्टी के एमपी की सोच हो, साक्षी महाराज की सोच हो कि वो एक नेशनलिस्ट थे और उन्होंने जो वो इतने ही पेट्रियट थे जितने महात्मा गांधी हैं, तो मैं कहूंगी कि इस विचारधारा के भी सपोर्टर्स, गोडसे विचारधारा के सपोर्टर्स भी बहुत हैं और वो आज सरकार में बैठे हैं। आज जो आसिफा जी बहुत सारी बात कर रही है, बीजेपी सपोर्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन। एक मिनट प्रियंका मैं आऊंगा आपके पास। प्रियंका मैं आऊंगा, आपकी बात का जवाब ही ले रहा हूँ। आसिफा खान, लोगों को इतना एनकरेजमेंट दे आसिफा खान, बीजेपी आरएसएस ऐसे लोगों को इनकरेज कर रही है। आसिफा खान जवाब दीजिएगा और साथ में ये भी बताइए कि ऐसा व्यक्ति जो लगातार महात्मा गांधी के खिलाफ बोल रहा है, गोडसे के समर्थन में बोल रहा है और वो खुलेआम क्यों घूम रहा है आपकी सरकार के राज में? देखिए, जहां तक साक्षी महाराज की बात है, उन्होंने जब कहा उसी वक्त उन्होंने अपने शब्दों को वापस लिए, माफी मांगी है और अपना बयान वापस लिया। और मुझे देखना है सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री को। ठीक है, पार्टी में अगर कोई लोग हैं या हिंदू महासभा इस देश में सालों से कांग्रेस की सरकारें थी, आप मेरा फ्रीडम ऑफ राइट, मेरा फ्रीडम ऑफ राइट, क्योंकि शायद उनकी भी सोच इसमें है, आपको बोलना है तो आप बोल लेते हैं।
Give me my freedom हाँ, मुझे of बोलना right to है speech. Don't क्योंकि interfere. फ्रीडम ऑफ स्पीच Do की not आप बात कर रही interfere. हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच आप गोडसे को दे रही हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की शायद दाऊद इब्राहिम को देंगे, हम अबू सलेम को देंगे, उनकी भी विचारधारा के बहुत लोग होंगे, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको मिलनी आप चाहिए। तो ऑपोजिशन में बैठने लायक नहीं रही, बावजूद आपके सारे गुड आइडियल्स के लिए इस देश ने आपको ऑपोजिशन में बैठने लायक नहीं रहा। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मोदी जी को देख करके आगे बढ़ रहा है, 5 साल आगे बढ़कर आपको भी जवाब मिलेगा। ऐसी सोच को अगर आप प्रमोट करेंगे, इस देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं वो मेरे लिए मैटर करता है। इस देश के प्रधानमंत्री ने क्या ये कहा कि मैं इसको, कांग्रेस सरकार ने आज तक राष्ट्रपिता का दर्जा नहीं दी, तो ये तो बड़ा दुखद बात है। घड़ियाली आंसू ये कांग्रेस पार्टी बहाती है और ये झूठा पूरे देश में प्रचार अब तक है कि फादर ऑफ नेशन गांधी जी है। मेरे ख्याल से लेकिन आप पता करने के लिए मेरे ख्याल से मुन्ना जी, मेरे ख्याल से इस मामले पर हम जब डिबेट के अगले हिस्से में आएंगे, ब्रेक के नहीं बनाया था फादर ऑफ द नेशन, उनको सुभाष चंद्र बोस ने अपने ब्रॉडकास्ट में कहा था। ये बात लोग समझ जाए, सुन ले, ये गलत प्रचार, झूठ का। आप गोडसे की भक्ति कीजिए, झूठ का प्रचार मत कीजिए। आपको अगर कातिल पसंद है तो आप कातिलों की सरकार ने तो आज तक झूठ मत बोलिए। उनको फादर ऑफ द नेशन की डिग्री आपको नहीं दी, तो केवल एक दुष्प्रचार कर दिया गया। एक बात, एक इल्जाम लग रहा था कांग्रेस पार्टी पर, जो कि मुन्ना शर्मा जी लगा रहे थे, कि कांग्रेस पार्टी ने आखिर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा क्यों नहीं दिया आधिकारिक तौर पर। लेकिन मेरा सवाल उल्टा आपसे मुन्ना जी, कि किसी भी आधिकारिक दर्जे की जरूरत क्या है? इस देश का बच्चा बच्चा उनको राष्ट्रपिता के नाम से जानता है, और ये किसी के दर्जा देने या ना देने से उनका कद बड़ा या छोटा नहीं होता। इसकी जरूरत क्या थी? आप क्यों इस सवाल को आज उठा रहे हैं? मेरा तो सवाल आप पे खड़ा होता है कि आप आज इस मुद्दे को क्यों उठाते हैं? देखिए, अगर इसमें आप ये सर्वेक्षण करा लें तो पता चल जाएगा। आप सर्वेक्षण करा के दे दीजिए ना, आप दिखा दीजिए दुनिया को। कोई भी नहीं मानता कि आप कराइए ना सर्वेक्षण। फादर ऑफ नेशन कोई भी नहीं मानता है। आप करिए ना सर्वेक्षण। यहाँ तक कि उनके नाम पर जो पार्टी वोट लेती रही है, कांग्रेस पार्टी, ये इस देश की महानता है। ये महात्मा गांधी के विचार हैं, जिसने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, कि आज आप इस मंच पे बैठ के उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ जो इस देश का राष्ट्रपिता है, महानायक है, जिसको हम लोग पूछते आए हैं, और आप उसके खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं और आप खुले में घूम रहे हैं। देखिए, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, आप लगातार बोल रहे हैं। मैं उनके विचारों के खिलाफ। विचारों का मतलब किसके विचार हुए? वो उसी के खिलाफ हुए ना। अगर उनके, मैं आपके विचारों के खिलाफ इसलिए आपको गोली मार दूंगा। अच्छा, एक बात मैं आपके विचारों के खिलाफ आपको गोली मार एक बात मैं बताता हूँ। नाथूराम गोडसे ने खुलेआम घोषणा कर रखी थी कि मैं ये मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या करूंगा। उनकी कई सभाओं में जाके उन्होंने खुलेआम घोषणा की और उनकी सभा में हंगामा किया। फिर उस समय की कांग्रेस सरकार ने, प्रधानमंत्री नेहरू जी ने, अब आप क्यों नहीं सुरक्षा व्यवस्था? आप ये इशारा कर रहे हैं कि नेहरू जी ने करवाया? नाथूराम गोडसे ने क्यों रोका? ये सरासर बेतुकी बातें मत करिए। और उनके नाम पर वोट कांग्रेस लेती है। इसको मैं अलाउ ही नहीं कर सकता। कुछ बोलना चाह रहे हैं तुषार? कुछ बोलना चाह रहे हैं? माफ करिएगा, वक्त की कमी। तुषार? नहीं, ये जो राष्ट्रपिता का सवाल है, तो राष्ट्रपिता बापू को सर्वप्रथम पब्लिकली नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पुकारा था, जब रंगून से उन्होंने अपने भारत के नाम संदेश ब्रॉडकास्ट किया था। तब उन्होंने कहा था कि मेरे प्रणाम हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, और तब से ये हुआ है। इसमें कोई सरकारी कानून या कुछ नहीं है। भारत के लोग चाहे तो उनको राष्ट्रपिता माने, ना चाहे तो कोई नहीं। बिल्कुल। आज देखिए, राष्ट्र का कोई पिता नहीं हो सकता, राष्ट्र पुत्र तो हो सकता है, राष्ट्र का कोई पिता नहीं हो सकता। राष्ट्र बड़ा है। देखिए, राष्ट्र बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ प्रचार करिए। राष्ट्र हित में काम करने वाले बोस के खिलाफ प्रचार करिए ना। नहीं, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ मैं नहीं बोल रहा। मैं कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपुत्र, राष्ट्रपिता नहीं हो सकता, राष्ट्रपुत्र तो हो सकता है। प्रियंका, कोई राष्ट्र हित में काम करेगा, राष्ट्रपुत्र हो सकता है, ये आपके विचार है। कभी नहीं हो सकता। मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ मुन्ना शर्मा जी, तो मैं आपको गोली मार दूँ? नहीं ना, ये संभव नहीं है ना। आप मेरे विचारों से सहमत हैं, मुझे गोली मार देंगे? मैं वो नहीं, देश ऐसे ही चलेगा? मैं कह रहा हूं, बनाना रिपब्लिक में रहते हैं। मेरा कहना है कि जो आसिफा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या बीजेपी की सरकार में नरेंद्र मोदी के पीएम रहते हुए इस तरह के तत्व ऐसे ही विचारों को आगे बढ़ाते रहेंगे? बोलने का मौका दीजिएगा सुमित जी। गुजरात अभी तक इस जी आसिफा, मेरे पास वक्त की कमी है, 30 सेकेंड्स। जी,
जी देखिए, गुजरात में हमने देखा है मोदी जी को काम करते हुए। इससे ज्यादा जहर उगलने वाले लोग थे और वो कहीं भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। देश को तोड़ने की बात या देश को डिवाइड करने की बात जहां कहीं भी होगी, मैं नहीं समझती कि मोदी जी इस चीज को कहीं भी बढ़ावा देंगे। उनका एजेंडा बहुत साफ है, वो डेवलप मेरी बात सुन लीजिए। मोदी जी की सरकार आई है डेवलपमेंट पर, मोदी जी की सरकार आई है हमें गरीबी के साथ लड़ना है। मोदी जी की सरकार आई है कि हिंदुओं को मुसलमान से नहीं लड़ना, मुसलमान को हिंदू से नहीं लड़ना, हम सबको गरीबी से लड़ना है। इस बात पर मोदी जी की सरकार आई है। देश को इंडिया फर्स्ट का नारा दिया है, उस पर सरकार मुन्ना जी बस मुन्ना जी का ऑडियो रोकिएगा। के मुद्दे पर नहीं आई है। अगर जल्दबाजी में कहीं पब्लिसिटी लेने के लिए कुछ कर रही है, अगर आप डेवलपमेंट का मुद्दा लेते तो शायद फिर भी लोग आपसे जुड़ते, लेकिन इस तरह के मुद्दे के साथ मैं नहीं समझती कोई हिंदुस्तानी जुड़ पाएगा। प्रियंका, सॉरी टू से दिस, 20 seconds प्रियंका, हैव टू वाइंड अप। नहीं, मैं सुमित जी बस दो चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जो ये हिंदू महासभा वाले बात कर रहे हैं, मैं बस ये जो डेवलपमेंट की बात आसिफा जी कर रही है, ये वो प्रधानमंत्री हैं जो स्टैच्यू महात्मा गांधी जी की सब जगह इनॉग्रेट कर रहे हैं। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो अक्टूबर 2 को स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, और ये वही प्रधानमंत्री हैं जो अभी चुप्पी साधे हुए हैं कि इस तरीके के लोग, हिंदू महासभा हुआ या जो भी हुआ, इतने दिनों से ये बात चल रही है, उसको पे कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ना ही उनकी सरकार लेने को राजी है। तो ये इनकी जो हिपोक्रेसी है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है इस मुद्दे को लेकर। चलिए, मैं इसी नोट पर थैंक यू बोलूंगा आप चारों को। थैंक यू सो मच। मेरा वक्त की कमी आसिफा, रियली सॉरी, बट हम चाहेंगे कि एक्शन लिया जाए। हम चाहेंगे जो बात प्रियंका कह रही है कि नरेंद्र मोदी का रुख इस बात पर साफ होना चाहिए कि वो नाथूराम गोडसे के मुद्दे को जो लोग उठा रहे हैं, जो लोग उछाल रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या उनकी सरकार कोई एक्शन लेगी। थैंक यू सो मच आप चारों।